आज हम डिस्कस करेंगे टर्गर मूवमेंट्स के बारे में। और टर्गर मूवमेंट एक टाइप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की। ये वो ख़ास किस्म की मूवमेंट्स होती हैं जो कि इंटरनल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ज़ाहिर होती हैं। स्टिमुलाई जो है वो प्लूरल है, और जब हम एक स्टिमुल की बात करते हैं तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस कहा जाता है कोई भी चेंज, कोई भी तब्दीली जो कि इन्वायरमेंट में आती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर पौधे के ऊपर जो है वो सनलाइट पड़ रही है और इसमें कोई चेंज आ रहा है तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर यानी कि पौधे के अंदर जो है जो सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं, अगर इनमें कोई चेंज आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं टर्गर, जो कि प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेली जिसे कि वैक्यूल कहा जाता है, उसमें अगर जो वाटर या हम कहते हैं कि फ्लूइड है वो अगर ज़्यादा हो तो वो, या जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रही हैं, तो फिर जो सेल है वो हमें इस तरह का नज़र आता है कि ये जो वैक्यूल है ये वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है सेल वॉल को। तो इस कंडीशन को जो है वो हम टर्गर या टर्जिट कंडीशन कहते हैं, और ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर ये वाटर जो है वो अपना लूज कर दे तो इसकी वजह से सेल जो है वो इस तरह का हो जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा, यानी कि उसने क्या कर दिया, उसने उस यहाँ पर टर्गर लूज कर दिया है और जो टर्गर प्रेशर है वो लो गया, और इस तरह की जो कंडीशन है उसे फ्लैसिड कंडीशन कहा जाता है। और टर्गर जो है उसमें चेंज आने की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि जब सेल जो है वो टर्जिड है तो उसके जो पत्ते हैं वो हमें इस तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब ये अपना जो है वो टर्गर लूज कर देता है, यानी कि यहाँ से इसका क्या हुआ है, वाटर जो है वैक्यूल ने लूज कर दिया है, तो उसकी वजह से हमें जो है वो एक इस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है कि ये जो इसकी हम कह सकते हैं डंडी है या पत्ते हैं वो हमें नीचे को गिरे हुए से महसूस हो रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, मूवमेंट है, यानी कि हरकत है। जैसे हम देख रहे हैं ना कि हम मूवमेंट करते हैं, हम अपने टांगे बाजू हिला सकते हैं, तो पौधे जो हैं वो इस तरह की मूवमेंट जाहिर करते हैं। और ये जो मूवमेंट है इसकी कॉज, इसकी वजह जो है वो हम देख रही हैं कि टर्गर प्रेशर में चेंज है। जैसे यहाँ पर भी हमने अपने सामने लिखा है कि टर्गर प्रेशर में चेंज आने की वजह से, और साथ में हम देखते हैं कि उसमें चेंज आने की वजह से जो सेल का साइज है वो भी चेंज होता है। तो ये दोनों मिलके जो मूवमेंट करवाते हैं उसे हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट, जैसे इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं। टर्गर मूवमेंट में जो ज़्यादातर मूवमेंट्स आती हैं उनमें हम देख रहे हैं कि स्लीप मूवमेंट, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एक प्लांट को जो दिन के टाइम पर हमें इस तरह के नज़र आते हैं जिसके पत्ते जैसे कि वो खड़े हुए हों, खिले हुए हों। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो हमें राइज पोजीशन में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग टाइम पर नज़र आते हैं। इसी तरह से जब हम इवनिंग टाइम देखें यानी कि शाम का, रात का वक्त देखें, तो उस वक्त हमें जो पत्ते हैं वो लोअर साइड पे ऐसे नीचे को हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये रात में क्योंकि हमें इस तरह से नज़र आते हैं इसलिए इस तरह की जो मूवमेंट है उन्हें स्लीप मूवमेंट कहा जाता है। और इस तरह की जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर हमें नज़र आती है लिग्यूम फैमिली में, और लिग्यूम फैमिली में ज़्यादातर आते हैं बीन प्लांट्स। यानी कि जो दानों वाले और फलियों वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें बीन प्लांट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने जो देख रहे हैं ये भी एक बीन प्लांट है। और ये जो स्लीप मूवमेंट है ये टर्गर में चेंज की वजह से आती है, यानी कि ये क्या है, ये टर्गर मूवमेंट है। टर्गर में जो चेंज है वो एक खास एरिया में आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर हम इन सर्कल कर रहे हैं, इस एरिया को कहा जाता है पल्विनस। और इस एरिया में चेंज की वजह से हमें मूवमेंट नजर आती है। अब अगर इस रीजन को, इस एरिया को हम थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें तो जिससे कि
हम यहाँ पर अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने पल्विनस को इनलार्ज करके देखा है। यहाँ पर अगर हम इसके लोअर साइड पर जो सेल्स हैं अगर उनको देखें तो ये जो सेल्स हैं ये हमें टर्जिड नज़र आ रहे हैं, जिसके यहाँ पर अब हम इसको इनसर्कल भी कर रहे हैं। और अगर हम इसके अपर साइड जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है इन्हें इनलार्ज करके देखें तो ये जो सेल्स हैं ये हमें फ्लैसिड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इन सेल्स ने अपना जो लिक्विड है वाटर है उसको लूज कर दिया है। और जब इस तरह की कंडीशन हम देखते हैं तो उसमें हमें जो यहाँ पर ये नज़र आ रही है स्टॉक, ये जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये क्या है, अपराइट पोजीशन में, यानी कि सीधी खड़ी हुई है, जिसे हमें नजर आता है कि पत्ता जो है वो बिल्कुल सीधा है। और जब वो स्लीप मूवमेंट जाहिर कर रहा होता है तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से पल्विनस से नीचे की तरफ हो जाता है, तो हमें लगता है कि पत्ता जो है वो नीचे की तरफ को गिरा हुआ है, यानी वो लोअर साइड पे है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो नीचे वाले सेल्स हैं पल्विनस के, ये लोअर एरिया ये वाले जो हैं जिनको अभी हम कलर करें, ये जो सेल्स हैं ये अपना टर्गर प्रेशर जो है वो लूज कर देते हैं और जो अपर साइड पर सेल्स मौजूद हैं वो अब टर्जिड कंडीशन में हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जब अपर सेल्स जो हैं जब वो टर्जिड पोजीशन जब वो टर्जिड होते हैं तो उनकी वजह से जो पल्विनस वाला रीजन है वो इस तरह यहाँ से नीचे की तरफ को हो जाता है और हमें लीफ जो है वो नीचे को नजर आता है हुआ हुआ। अब ये जो सेल्स हैं इन्हें पेरेन्काइमेटस सेल्स कहा जाता है और इन सेल्स के दरमियान लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। एक और तरह की मूवमेंट जो है वो हम स्टडी करते हैं टर्गर मूवमेंट्स में, जिसे रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट भी कहा जाता है। और इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम लेकर आए हुए हैं। इसमें हम देख रहे हैं प्लांट जिसे कि माइमोसा प्यूडिका, और आमतौर पर इस प्लांट को जो है वो टच मी नॉट भी कहा जाता है। अब इस प्लांट के जो लीफ हैं इनको अगर हम गौर से देखें तो इनके अंदर यूं छोटे छोटे से ऐसे मौजूद हैं जिन्हें के लीफलेट्स कहा जाता है। जैसे हम बड़ा करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, लीफलेट है। लीफलेट के अंदर हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसमें से ये जिसे कि वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। और जो ये रीजन है इसे टर्शरी पल्विनस कहा जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो मौजूद है उसे हम प्राइमरी पल्विनस बोलते हैं। इस रीजन में जो मौजूद होगा उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। और यहाँ पर लीफलेट के साथ जो पल्विनस मौजूद है इसे हम टर्शरी पल्विनस कहते हैं। अब पल्विनस में हम देख रहे हैं कि ये जो इनर साइड पर सेल्स हैं इन्हें हम एक्सटेंसर सेल्स बोलते हैं, और जो आउटर साइड पर हैं इन्हें हम फ्लेक्सर सेल्स बोलते हैं। अब जब ऐसा जो प्लांट है वो हमें इस तरह क्लोज हुआ हुआ तब नजर आता है कि अगर हम इस प्लांट को टच करें, जैसे कि हमने बताया ना कि इन्हें जो है वो टच मी नॉट भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही इनको टच किया जाता है तो इनके जो लीफलेट्स हैं वो अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। और वो क्यों फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपना जो टर्गर है, टर्गर प्रेशर या फिर हम कहेंगे कि जो अपनी टर्जिडिटी है वो लूज़ करते हैं। और ये बहुत ही स्पीडी होता है, यानी जैसे हम टच करते हैं फ़ौरन से ये अपने लीफलेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये जो इसके इनर साइड पर सेल्स हैं जिन्हें कि हम एक्सटेंसर सेल कहते हैं, यहाँ पर टर्गर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और जो आउटर सेल्स हैं फ्लेक्सर सेल्स वहाँ पर टर्गर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इस प्लांट को टच किया तो इसने अपने लीफलेट को क्लोज कर लिया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्लोज नज़र आ रहे हैं। जब हम इसका पल्विनस वाला रीजन जो है उसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं, तो यहाँ पर इस हिस्से को जब हमने और बड़ा किया, इनलार्ज किया, तो हमने देखा कि ये वाले जो सेल्स हैं ये जो इनर साइड पर मौजूद हैं ये क्या हो गए हैं, ये फ्लैसिड हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो वाटर है वो लूज कर दिया है। और जो आउटर साइड पर यहाँ पर जो सेल मौजूद हैं वो टर्जिड हैं। और जब वो इस तरह होते हैं तो लीफलेट हमें क्लोज हुआ हुआ यानी कि ऐसा नज़र आता है जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है।
साइंटिस्ट ने जब फर्दर स्टडी किया कि इस तरह से क्यों हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि असल में जब हम उसको टच करते हैं तो जो पोटाशियम आयन है वो मूव करता है इनसाइड द सेल, और जब वो अंदर मूव करता है प्लांट सेल के, तो हम देखते हैं कि जो वाटर है वो क्या करेगा, वो प्लांट सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। और इसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि वाटर जो है जब वो प्लांट सेल से, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसे बाहर की तरफ मूव करेगा, तो उसे एक्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और एक्सऑस्मोसिस के रिजल्ट में क्या हुआ, वो सेल जो है वो फ्लैसिड हो गया। और जब वो फ्लैसिड हो जाते हैं इनर साइड के सेल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो गए हैं, तो जो लीफलेट है वो हमें क्लोज हुआ हुआ नज़र आता है। और ये किस वजह से है, ये टर्गर में चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, यानी कि ये एक टर्गर मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टर्गर मूवमेंट्स के बारे में।